हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी। देखिए, कल की मेरी पूजा आप सबने देखी होगी, बहुत अच्छी। पूरी रमज़ान के महीने में मैं कितना अच्छा मौका था कि मैं सैलानी दरगाह में थी और सैलानी बाबा के यहाँ मैंने लोगों को फ्रूट्स बांटे, क्योंकि यहाँ पे बिरयानी इस वक्त नहीं बढ़ सकती। रमज़ान का महीना चालू है, सब रोज़ा रखते हैं, तो हमने फ्रूट्स बांटे। ये बहुत अच्छा लगता है बांटना, सबको खिलाना। और बाग जाली से मैं निकली हूँ। बाग जाली के अंदर मैंने, आपने देखा होगा इस बार, अंदर मैंने जहाँ पे बाबा जी बैठते थे वहाँ के पेड़ पे मैंने वो ताले बांधे हैं और चमत्कार बहुत अच्छा हो रहा है। आपको सच बोलूँ तो मैंने क्या कहा था, होगा वही जो मैं चाहती हूँ, इलेक्शन में वही जीतेगा मैं चाहती हूँ जो अच्छे अच्छों का पत्ता कट गया है। जो लोग बरसों से राज कर रहे थे, मतलब हर जगह पे कुछ बरसों से राज कर रहे थे, गरीबों का झोपड़ा तोड़ रहे थे, गरीबों के इमोशन के साथ खेल रहे थे, उस जगह से उनका पत्ता ही कट गया। अब उस जगह पे कोई नया इंसान आके इलेक्शन लड़ेगा और अपनी जर्नी आगे बढ़ाएगा। आप सोचिए, आप सोचो ना, कैसा लगेगा। जैसे हम कई कई सालों तक एक जगह रहते हैं, पूरी मेहनत करके लोगों को जमा करते हैं, लोगों में अपनी इज्जत बनाते हैं, ये बनाते हैं, और अचानक से वो जगह ही हमसे छीन ली जाती है। कैसा लगेगा। मुझे भी ऐसे ही लगा था जब मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने बहुत सालों तक अपने एक घर में अपना घोंसला बनाया था, 6-6, 7-7 सालों तक उस घर में रही थी। और कुछ लोगों ने मुझे गंदगी अपने लालच के थ्रू मुझे नशे की दुनिया में डाल के और उस घर से मुझे बेघर करवा दिया था। ऐसी बात है। उसके बाद वो छोड़ो, हमारी गोराई में MHB में 40-40 साल से झोपड़े थे। बेचारे वो रोड पे झोपड़े थे, उन झोपड़ों को कुछ भी नहीं दिया। उन गरीबों को रोड पे से एक झटके में हटा दिया गया और वहां पे बोले कि यहाँ रोड बनना जरूरी, रोड बड़ा है। बेचारे एक डेढ़ महीने तक मैंने उन्हें खाना बांटा। 1-1.5 महीने तक वो बेचारे गरीब रास्ते पे खड़े थे और ये लोग क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ के नेता आके सिर्फ सहानुभूति दे रहे थे। और बाद में क्या बोले, जाके पेपर लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। मैंने पूरा फुट्टा ही साफ कर दिया। जिन लोगों ने ये गलती की, जिन लोगों ने अपनी नेतागिरी दिखा के उन झोपड़ों को तुड़वाया, मैंने उन लोगों से उनकी टिकट ही छीन ली। मैंने क्या कहा था, होगा वही जो विद्या देवी चाहेगी। अब नए लोग आ रहे, नए लोग अच्छे से करेंगे। देखिए, 4 लकड़ी का गट्ठर ना कोई भी तोड़ नहीं सकता है। 4 लकड़ी के गट्ठर में एक एक लकड़ी को निकाल के तोड़ा जाए ना, तो मज़ा आता है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तालों के काम का जो असर हुआ है, बहुत बहुत बड़ा हुआ है। इससे बहुत आसान हो गया है लोगों को लाना। क्योंकि मैंने, देखिए, वो जो भी गरीबों को मैंने 1 महीने तक खाना बांटा था, वो लोगों को, जिन लोगों ने जो भी करके दिखाया मुझे पता नहीं, लेकिन उन लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि जिन लोगों ने ये गलती की है, जिन लोगों ने अपने पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठा के इस तरह से गरीबों को झोपड़े तोड़ के हटाया ना, मैं उन लोगों का इधर नामो निशान मिटा दूंगी अपनी गोराई से, अपने बोरीवली से। क्योंकि गरीबों से बढ़कर कोई नहीं है। जो 40-40, 50-50 साल से रह रहे थे, उनका लाइट काट दिया गया, उनके पक्के झोपड़े तोड़ दिए गए, एक बार भी उनके लिए सोचा नहीं गया, उनको कुछ भी नहीं दिया गया। कुछ लोगों को दिया गया, कुछ लोगों को नहीं दिया गया। हालांकि वो लोगों ने ले लिया, लेकिन उनका किसी ने नहीं सोचा ना। कोई बात नहीं। देखो, हमने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ पूजे का काम किया है। तुम्हारे खुद के लोगों ने, जिसपे तुम हद से ज्यादा भरोसा करते थे, उन्होंने तुमसे दगाबाजी कर ली। एक वैल्यू, एक इज्जत जो तुमने अपने एरिया में बनाई थी, वो इज्जत और सब कुछ वहां से खत्म हो चुका। मतलब वहां से पूरा सुफ्टा साफ हो गया। देखिए, आदमी के पास जब तक पैसा, मान, दौलत, नाम, शोहरत रहती है, तब तक दुनिया उसके सामने जी हजूरी करती है। लेकिन एक बार अगर उसका नाम चीज चला गया ना, जैसे अभी पिक्चर में भी हीरो हीरोइन लोग काम करते हैं, तब तक उनकी पिक्चर को रोज लोग देखने जाते हैं। लेकिन जब वो लोग घर में बैठ जाते हैं ना, रास्ते में कहीं भाजी भी खरीदते रहते हैं ना, तो उनको लोग जल्दी से पहचानते भी नहीं है। लोगों को भूलने में टाइम नहीं लगता है, ये बात है। पैसा कभी ज्यादा दिन काम नहीं आता। पैसा कागज का टुकड़ा है। इंसानियत काम आती है, व्यवहार काम आता है, आप किसके साथ किस तरह से बिहेव करते हो वो काम आता है, आप किसके साथ किस तरह से रहते हो वो काम आता है। आपका पैसा लोग देखेंगे, पैसा तब तक खानेंगे जब तक आपके पास पैसा है, लेकिन आपका मान सम्मान तब तक लोग करेंगे जब तक आपने उन लोगों के लिए कुछ किया रहेगा। लॉकडाउन जैसे टाइम पे आपको पता है, मैंने इतने लोगों की मदद की थी ना, तो मुझे सूरत से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, सब जगह से एक ही बात बोली जाती थी कि माँ आप हमारे पास आ जाओ, आप हमारे पास आ जाओ, हम भले झोपड़े में रहते हैं, आप जो हम रूखी सूखी खाएंगे आपको खिलाएंगे। आज विद्या देवी कैसी भी है, लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं है, क्योंकि मैंने इतना काम तो किया है कि भगवान न करे कभी मुझ पर मुसीबत आई ना, तो 4 हाथ खड़े हो जाएंगे मुझे अपने पास रखने के लिए। ये बात याद रखो।
गरीबों की हाय लेना बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात है। और आपको क्या लगता है, मेरे ताले का काम तो 2024 तक चलेगा। लूना चमारी मारन, मैं सैलानी बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी। और अभी मैं जा रही 100 बेटियों की शादी में भी अर्चन डालने को देखा, मेरा बैनर उतरवा दिया जाता है, मेरे से दुश्मनी ली जाती, जो कि मैं लोगों को मिल बांट के खाने में बिलीव रखती हूँ। कोई बात नहीं, मैं जो काम करूँगी उसका काट कोई नहीं कर सकता, चाहे मारण, मोहन, वशीकरण कुछ भी हो। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मुझे वशीकरण कराना, सब ऐसे बोलते हैं। मेरा काम सीधा सीधा है, आप पैसे की ताकत रखो, काम की ताकत मेरे अंदर है। काम की ताकत अगर करके नहीं दिखाई, तुम्हारा जूता मेरा सर, क्योंकि मैं जो कर सकती हूँ कोई नहीं कर सकता है, ऐसी बात है। मुझे अपने तालों पे पूरा पूरा भरोसा है, जो मैं काम करती हूँ उस पर पूरा भरोसा है कि अगर मैं चाह दूँ कि ये इंसान अब ऊपर जाना चाहिए तो जाना चाहिए, और जाएगा, ये बात तो पक्की है। कल बहुत जगह से खबरें आई थी, बहुत खुश हुई थी मैं कि आखिरकार पाप का घड़ा फूटा, बहुत बुरी तरीके से फूटा। कर्मा इज बैक। अगर हम देखिए, हम चाहे कितना भी पुण्य कर ले, चाहे विद्या देवी कितना भी पुण्य कर ले, लेकिन अगर कभी किसी का दिल दुखाया होगा, एक पाप किया होगा ना, उसकी सजा जरूर मिलेगी, ऐसी बात है। आदमी को, ये कलयुग है, ये सतयुग है, द्वापर युग नहीं है कि आप मरोगे और आपको गरुड़ पुराण के हिसाब से ऊपर लेके जाके तेल में खौलाया जाएगा, ये किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आज के कलयुग में गरुड़ पुराण का मतलब यही कि जीते जी ही आपको अपनी सारी गलतियों की सजा भुगतनी है। अगर आपने किसी को गलत नजर से देखा होगा तो आपके आंखों में मोतियाबिंद होगा, आपकी आंखें बहुत जल्दी, उम्र ढलने से पहले आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, है ना। जिस चीज पे आप घमंड करते होंगे, रंग रूप जवानी पे घमंड करते होंगे, भगवान उस रंग रूप जवानी को उम्र से पहले ही ऐसी हालत कर देंगे कि गंदी बीमारियों से सामना करना पड़ेगा, ऐसी बात होती है। जिस पैसे का हम घमंड करते हैं ना, तो भगवान उस पैसे को बहुत जल्दी छीन लेते। कुमाता जैसी औरतों को पैसों का बहुत घमंड था, पता है आपको। गरीब अगर उसके घर पे जाते थे ना, तो गरीबों को घर दरवाजे से उनके घर वाले भगा देते थे। मैंने देखा है कितने लोग बेचारे दूर दूर से, उनके पास रिक्शा भाड़ा नहीं था, दूर दूर से चल के आते थे, उन लोगों को कोई पानी नहीं पूछता था। क्या हुआ आखिरकार, भगवान ने सारा घमंड चकनाचूर कर गया। हम अपने घर में खाना बनाते ना, कितने लोगों की आदत होती, खाना बनाया हुआ उठा के फेंक देते, पता है आपको। खाना बनाया हुआ सुबह धन्ना सेठ की औलाद उठा के फेंक देते, अरे दूसरा बनेगा। अनाज, आपको पता है उसी अनाज बदला लेती है। लॉकडाउन जैसे टाइम पे उस अनाज की वैल्यू सबको पता चली होगी, जब घर में खाने के वांदे रहते थे। विद्या देवी ना छोटे से बड़ी हुई है, इसलिए सब पता है मुझे। मेरे घर में कभी मैं खाने का अपमान नहीं करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, लोगों का काम करती हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को माफ़ नहीं करती हूँ जो मेरे दिमाग में लगते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम जो भी कर्म करेंगे यहाँ भुगतना पड़ेगा। आदमी एक, देखिए एक बचपना होता है, बचपने में 18 साल की उम्र तक भगवान हमारी सारी गलती माफ़ करता है, क्योंकि हमारे हाथों की रेखाएं नहीं बनी रहती। 18 साल के बाद हमारी सारे कुकर्म, सारे कुछ कहते हैं ना, चित्रगुप्त लिखता है, हमने क्या पाप किया, हमने कैसे किया, सारी कुछ गलती लिखता है। हम जवानी में जो भी गलती करते हैं, जवानी में एक जोश के हिसाब से हम सारी गलतियां करते हैं, वो गलतियों का हिसाब हमें बुढ़ापे में मिलता है। और बुढ़ापे में ऐसा मिलता है कि हम मरना चाहे तो भी मौत नहीं मिलेगी, एक ऐसी गंदी जिंदगी मिलेगी जिसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। अभी तो 24 मार्च आना बाकी है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ सीटें गई हैं, अभी तो ऊपर जाना बाकी है। क्योंकि 24 मार्च तक मैंने कसम खाई है कि मैं कुछ लोगों को ऊपर भेजूंगी, और वो भी बहुत जल्दी ही खबर आएगी। क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गरीबों का दिल दुखाया है, और ये मेरी नहीं, इन गरीबों की हाय लगी है, जिनके बच्चे रास्ते पे सोए हैं। सोचो क्या हाल हुआ रहेगा। देख लेना, जिस दिन आप लोगों की मौत होगी ना, सबसे ज्यादा ये गरीब खुश होंगे। अब पता है कल की तारीख में सिर्फ मैं नहीं, हमारे पूरे यहाँ के पूरे बोरीवली गोराई में सब जगह के लोग इतने खुश हुए हैं, दिल से उन लोगों को शांति मिली होगी, क्योंकि आप लोगों ने उनका बुरा करते समय एक बार भी नहीं सोचा। और जब आप लोगों का बुरा होगा ना, या आप लोगों की मौत होगी ना, तो किसी को भी जरा भी बुरा नहीं लगेगा। कोई ये नहीं बोलेगा अरे हाँ अच्छा थे। अच्छा कौन बोलेगा आपको मालूम है? जिसका काला धन आपने सफेद किया हो वही आपको अच्छा बोलेगा, बाकी गरीब तो आपको अच्छा नहीं बोलेंगे, ये बात तो पक्की है। अभी तो देखो मज़ा क्या होता है, अभी धीरे धीरे बहुत कुछ होगा, और ऐसा होगा जो असोचनीय होगा, ठीक है, क्योंकि बाप तो बाप रहेगा। ठीक है।